डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में फर्स्ट चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि मैं पूरी तरह से प्रेम का दीवाना हो चुका हूँ। मैं अपनी प्रेमिका के मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ और इसी बेचैनी में अपने जीवन को व्यतीत करता रहता हूँ। मेरा हृदय अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, अंदर ही अंदर कष्ट प्राप्त करता रहता है, परंतु मैं ऊपरी दिखावा हंसने का करता रहता हूँ। मैं इस संसार को समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं इस संसार को भूलने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इस संसार को भुलाना नहीं चाहते हैं वह नादानी करते चले जा रहे हैं और माया मोह के जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। मैं इस संसार में सीखने की बजाय अब उसी को भुलाने में लगा हुआ हूँ। कवि कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं रुदन में भी प्रेम छलकाता रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरा मन हमेशा रोता रहता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता रहता हूँ। मेरी वाणी में शीतलता तो दिखाई देती है, परंतु मेरे अंदर ही अंदर ऊष्मा जलती रहती है। मेरा जीवन प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा बन गया है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। इस तरह से कवि ने इस कविता में कहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने अंदर रोदन समाहित किए हुए हूँ, मेरे अंदर कष्ट भरा हुआ है। रोदन कहते हैं रोना या रुदन, राग कहते हैं प्रेम के लिए। मेरे अंदर प्रेम रूपी अग्नि जल रही है, मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता दिखाई देता है। मेरे अंदर रुदन है, फिर भी प्रेम रूपी राग के लिए हुए फिरता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी तो शीतलता उगलती है, मेरी वाणी में तो शीतलता दिखाई देती है, परंतु मेरी अंदर ही अंदर आग जल रही है। मैं अपने अंदर आग लिए फिरता हूँ, ऐसे में भी मैं अपनी वाणी से शीतलता को व्यक्त करता रहता हूँ। मेरी वाणी में शीतलता तो पाई जाती है, परंतु इसमें भी मेरे अंदर अग्नि जल रही है, प्रेम रूपी आग ददक रही है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कवि कहता है कि जिस प्रेम के लिए भूप कहते हैं राजाओं के लिए, प्रासाद कहते हैं महलों के लिए। बड़े बड़े राजाओं ने जिस प्रेम के लिए अपने महलों को भी न्यौछावर कर दिया, अपने महलों को भी समर्पित कर दिया। बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों को प्रेम में न्यौछावर कर दिया। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उसी प्रेम रूपी खंडहर के लिए अपने अंदर लिए फिरता हूँ। मैं उसी प्रेम के लिए फिरता हूँ जिस प्रेम की खातिर बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों को भी न्यौछावर कर दिया। मैं उसी प्रेम को अपने मन में बसाए हुए हूँ। उसी प्रेम के खंडहर के लिए, निराशा के खंडहर के लिए अपने जीवन में लिए फिर रहा हूँ। इस तरह से कवि कहता है कि मेरा मन हमेशा रोता रहता है, परंतु मेरी वाणी में शीतलता दिखाई देती है। मेरे अंदर हमेशा रुदन रहता है, फिर भी मैं शीतल वाणी बोलता हूँ। जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने बड़े बड़े महलों को न्यौछावर कर दिया, मैं उसी प्रेम को अपने मन में बसाए हुए घूमता फिरता हूँ। इस तरह से इसमें कवि ने प्रेम को व्यक्त किया है कि इस प्रेम में बहुत से कष्ट प्राप्त होते हैं। प्रेम को अपने अंदर बसाने से जीवन कष्टमय हो जाता है। उसी कष्ट का अनुभव कवि कर रहा है।